कहते हैं कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। जगत के पालक भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। समुद्र मंथन में रस्सी की जगह नागवासुकी का प्रयोग किया गया। महाभारत काल में तक्षक नाग का उल्लेख मिलता है, जिसके डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। और कालिया नाग के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसे कृष्ण कन्हैया ने उसके फन पर खड़े होकर नृत्य किया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो कहने का मतलब ये कि हमारे धार्मिक मान्यताओं में, शास्त्रों में, पुराणों में हर जगह नागों का विशेष उल्लेख मिलता है। और आज हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है नाग पंचमी, यानी नागों की पूजा का दिन। तो आइए जानते हैं इस दिन की क्या है विशेष और धार्मिक मान्यताएं। तो नाग पंचमी से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता तो यही है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी और उसके फन पर नृत्य किया था। तभी से नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। मगर दूसरी ओर सत्य के ज्यादा करीब लगने वाली जो कहानी है वो है महाभारत काल की। जब तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया और सारे सर्प उस यज्ञ की अग्नि में जलने लगे। तब नागों की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रुकवाया। ये घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी और तभी से इस दिन को नागों की रक्षा के लिए समर्पित माना जाने लगा। तो अब बात करते हैं इस दिन के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व की। ऐसा कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नागों की पूजा करने से जीवन में आने वाले संकट, विशेषकर काल सर्पदोष, सर्प भय और अकाल मृत्यु जैसी ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। नाग पंचमी केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये दिन ऊर्जा संतुलन और नकारात्मक प्रभावों के निवारण का भी विशेष अवसर है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में काल सर्पदोष होता है उनके लिए ये दिन अत्यंत शुभकारी माना गया है। इस दिन जिन नागों की विशेष रूप से पूजा होती है उनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल शामिल हैं। इनकी आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और जटिल रोगों से भी रक्षा होती है। तो ये थी वो कहानियां और मान्यताएं जो हमें नाग पंचमी की विशेषता बताती हैं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ दी हो हल्ला पर। धन्यवाद।